अस्सलाम वालेकुम तलबा। मज़मून सामिया जमात चहारम बाब नंबर 3 सीरत तैयबा का जो हम आज सबक कर रहे हैं वो है हिजरत हबशा। आप लोगों ने कल इसके 5 सवाल किए थे, आज हम आगे इसके 3 सवाल करेंगे और इसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपसे सवाल नंबर 6 है, नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या तकरीर की थी। आपके पास जो बुक पे है वो इनकी तकरीर जो है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए बादशाह, नजाशी से मुखातिब हुए थे, वो कहा, ए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार और हराम खाया करते थे, बदकारियाँ करते थे, गलत काम करते थे, भाई भाई का दुश्मन था, अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन किया करते थे, हम ताकत के सिवा किसी कानून को नहीं मानते थे। आपको पता है अरब के जो लोग थे, जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे कि ये हमारी गैरत पे जो है ना वो तमाचा है, तो उनको पैदा होते ही ज़िंदा वो ज़मीन में गाड़ देते थे, ठीक है। और वो किसी कानून को नहीं मानते थे, उनके नज़दीक कोई भी बड़ा नहीं था, सवाई ये कि जिसके पास ताकत होती थी वो ही सबसे बड़ा हुआ करता था। तो वो कह रहे कि हर तरह की बुराई हमारे अंदर थी, तब अल्लाह ने हम पर तरस खाया और हम में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा। उस वक़्त अल्लाह पाक ने उनमें से एक ऐसा शख्स जो है वो रसूल बनाकर भेजा जिसकी सच्चाई और ईमानदारी को वो सब जानते थे, ठीक है ना। उनकी ईमानदारी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को सब लोग जानते थे। अल्लाह की तरफ बुलाया था, एक दीन की तरफ बुलाया था कि खुदा सिर्फ़ एक है, उसके दीन की तरफ आओ, उसके अलावा कोई हाकिम नहीं। हज़रत जाफ़र तैयार वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कुरैश मक्का चाहते हैं कि हम दोबारा गुमराही के रास्ते पर चलें। हमने कुरैश मक्का के जुल्म सितम से बचने के लिए आपके मुल्क हिजरत की है, हमें उम्मीद है यहाँ हम पर कोई जुल्म नहीं होगा, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी तकरीर है, अपनी बात भी उन्होंने बता दी, बयान कर दिया कि क्यों हमने नया दीन जो है वो उसको इख्तियार किया है, क्या वजूहात थी, सारी बता भी दी। और ये भी बता दिया कि कुरैश मक्का किस तरह के लोग हैं, और ये भी कि हम आपके मुल्क में जो है वो अमन के लिए आए हैं, ठीक है। अपना जो है माजी भी बता दिया, अपनी वजूहात भी बयान कर दी, और पस मंज़र वगैरह बयान करके वो आगे ये भी बता रहे हैं कि अब हमारी जो है वो आपके मुल्क में आने की रीज़न क्या है, क्या वजह है, क्या हम आए हैं, और अब हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ़ अमन। सवाल नंबर आपका 7 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया। कुरैश मक्का इतने चालाक थे कि वो दोबारा उधर दरबार में पहुँचे और कहा कि ज़रा इनसे पूछें हज़रत ईसा के बारे में ये क्या कहते हैं, ठीक है। उनका मकसद आग लगाना था कि मुसलमान जो है वो आखिरी नबी तो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो ये हज़रत ईसा के बारे में सही जवाब नहीं दे सकेंगे। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर भी जो है घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा के बारे में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत ईसा हज़रत मरियम के बेटे और अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, ठीक है। तो जो जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है, वो कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं वो, और हज़रत मरियम के बेटे हैं। तो जो आप ये सुनकर जो ईसाई थे ना, वो वहाँ पर बादशाह जो था वो भी ईसाई था, तो उसके दिल पे ना असर हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। 8वां सवाल है, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर के बाद नजाशी ने मुसलमानों से कैसा सलूक किया। नजाशी की आंखों में आंसू आ गए थे, उसके दिल पर बहुत इस चीज़ ने असर किया था। उसने अपने पास एक तिनका उठाकर कहा कि खुदा की कसम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जितनी बात आपने कही है उससे इस तिनके के बराबर भी ना ज़्यादा थे ना कम, ठीक है। वो वाकई हज़रत मरियम के बेटे और अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह कुफ़ार मक्का नाकाम वापस लौट आए। नजाशी ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया और उन्हें अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दी। मुसलमान वहाँ पर अमन व अमान के साथ अपनी जो थे ना वो ज़िंदगी के दिन गुजारने लग गए। आप लोगों ने इसको याद करना है। आप पेज नंबर आपका है 35, वहाँ पर है दुरुस्त और गलत फ़िक्रात पर आपने निशानदेही करते हुए सही पर आपने जो है वो टिक कर देना है। पहली है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने मक्का से हिबशा हिजरत की, बिल्कुल ठीक है पहला आपका। दूसरा है, पहली हिजरत हिबशा नबूवत के 5वें साल की गई, दुरुस्त। कुफ़ार मक्का ने पहली हिजरत में शामिल अफराद में से चंद को गिरफ़्तार कर लिया, गलत। चौथी आपका है, दूसरी दफ़ा हिबशा की तरफ हिजरत नबूवत के 7वें साल की गई, नहीं जी गलत है ये। और 5वां है, नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुरअसर तकरीर की, ये ठीक है। खाली जगह पुर कीजिए। अल्लाह ताला की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना डैश कहलाता है, हिजरत कहलाता है।
दूसरा है अक्षय का हुक्मरान डैश बड़ा नरम दिल और इंसाफ पसंद था, नजाशी। तीसरा है पहली हिजरत हबशा में डैश अफराद शामिल थे, कितने थे? 15। चौथा है नबूवत के डैश साल 80 मर्दों और 18 औरतों ने हिबशा की तरफ हिजरत की, छठे साल। पाँचवा है कुफार मक्का ने डैश अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द नजाशी के पास भेजा, 2 अफराद पर मुश्तमिल। और आपका लास्ट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे और अल्लाह के डैश थे, पैगम्बर। तो प्यारे बच्चों, आपने ऑब्जेक्टिव जो अपनी बुक पर सॉल्व करनी है, लर्न करना है और अपनी क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं।